पेपर पैटर्न से मुतालिक डिस्कशन की जाती है। तो मैं आपको पेपर पैटर्न से मुतालिक डिस्कशन करवाऊंगा और आपके सामने A to Z सारी चीज़ें रखूंगा कि किस किस चीज़ की प्रिपरेशन कैसे कैसे है और किस किस तरह से उसको प्रिपेयर करना। अच्छा, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि बेटा सबसे पहली एक बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये वाली है कि योर होल सिलेबस और जो आपका पूरा पेपर है इट इज़ ऑफ 100 मार्क्स। ये पहली बात तो आप लोग समझ लें, 100 मार्क्स को ये कवर करेगा और 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। पहली बात जरा समझ लीजिए, वो ये वाली कि आप इस पेपर को ICAP की वेबसाइट पे जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई इसमें मसला नहीं है। मैं क्या करूंगा कि आप लोगों की आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ आपके सामने फाइल्स को डाउनलोड करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने उन फाइल्स को ओपन करना है उस प्रोसीजर से जो मैं आपको बता दूंगा। आपने क्या करना है कि सिर्फ वहां पे जाकर जब आप ये सब कुछ कर लें, ये मैं जानबूझ के अभी नहीं करवा रहा, लेकिन जो आगे जो चीज़ें करवाऊंगा जाहिर सी बात है वो उसी पैटर्न पे करवाऊंगा कि आपने लिखना कैसे एंड ऑल दैट, और यहाँ पे भी हम वैसे ही टाइपिंग करेंगे। तो जो आपने करना होगा वो क्या प्रोसीजर होगा कि आपने जब ये सब हम कर लेंगे तो हम जो अपना आपका मॉक लिया जाएगा, फुल बुक पेपर जो आपको पैटर्न होगा, पेपर होगा, वो उस पेपर के ऊपर ही हम मॉडल पेपर पे जाके सॉल्व करेंगे जो कि ICAP की वेबसाइट पे होगा। तो वो तब भी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। इसको जानबूझ के मैं अभी छोड़ रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं अबाउट पेपर पैटर्न के पेपर किस किस तरह से आएगा। पहली बात आप ये समझ लें कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है दैट इज अबाउट फिशबोन या एफिनिटी। फिशबोन या एफिनिटी क्या है अभी छोड़ दें, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है, बातों को बस अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन सी हैं, मैं बाकी आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, फिशबोन और एफिनिटी की बात करते हैं तो जनाब ये जो फिशबोन और एफिनिटी का सेक्शन होगा इट इज़ गोइंग टू कवर योर 10 मार्क्स। पहले मैं चीज़ों को ऐसे अंडरस्टैंड करवा दूं ताकि आप समझ लें और इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो अच्छे से जज कर पाएँ, ताकि आप अच्छे से समझ लें। बस अगर समझ आ जाएगी तो इसका मतलब है काम हो गया हमारे लिए और मसला नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने बात ये बोली कि सबसे पहला जो सेक्शन होगा दैट वुड बी अबाउट फिशबोन और एफिनिटी। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपको आएगा, आइए उसकी बात किए देते हैं। और दूसरा जो सवाल जनाब आपका होगा दैट वुड बी ऑन पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग जिसे कुछ ऐसे राइटिंग का भी नाम देते हैं, क्योंकि इसमें पैटर्न हम ऐसे राइटिंग का फॉलो करते हैं। ज़्यादा अच्छी बात यही है उसी को फॉलो किया जाए। कुछ होते हैं जो कहते हैं बस जी किसी तरह मगरों लाना है तो वो कहते हैं जी पैराग्राफ की शक्ल में लिख लें या वट एवर, लेकिन ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा आइडियल यही है कि आप उसे ऐसे राइटिंग के पैटर्न के मुताबिक लिखेंगे। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये वाला सेक्शन जो होता है इट इज़ गोइंग टू कवर योर 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का ये, और ये याद रखें कि ये जो 1 और 2 जो क्वेश्चन अभी मैंने आपके सामने लिखा, जो अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे शो किया 1 और 2, ये दोनों ये इकट्ठे क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन की शक्ल में, क्वेश्चन नंबर 1 की शक्ल में। और उसका ए पार्ट क्या होगा, या फिशबोन आएगी या एफिनिटी आएगी, ठीक है। ए पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी पार्ट क्या होगा कि जो अगर आपने फिशबोन की तो फिशबोन के साथ ही उसी टॉपिक पर आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। आपने एफिनिटी की है तो एफिनिटी के साथ ही उसी टॉपिक पे पैराग्राफ राइटिंग होगी जो कि बी पार्ट होगा। और याद रखें कि दिस विल गो कवर योर 20 मार्क्स, और ये वाला सेक्शन कवर करेगा आपके 10 मार्क्स। ये बातें याद है, मैं इसलिए आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि जब तक देखें मंजिल पर जाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि मंजिल पर पहुँचना कैसे है, ठीक है। तो जब तक चलने वालों को मंजिल का पता नहीं होता वो कभी भी अच्छे तरीके से मंजिल पे पहुंच नहीं पाते। पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद आगे वो चल नहीं पाते, ठीक है। उस मंजिल पर पहुंचकर भी वो नाकाम हो जाते हैं, यानी पेपर दे के भी फेल हो जाते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो इसलिए ये चीज़ों को बड़े ध्यान से समझें। फिशबोन या एफिनिटी, इनमें से कोई एक चीज़ आप सॉल्व करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपने फिशबोन की है तो उसी से रिलेटेड पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक होगा, तो ये जब आप पूरा सेक्शन करेंगे दैट विल कवर योर 30 मार्क्स। अगर आप एफिनिटी कर रहे हैं तो एफिनिटी से रिलेटेड पैराग्राफ का टॉपिक होगा, तो दैट विल आल्सो कवर योर 30 मार्क्स, ठीक है, 10 and 20। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ से, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन मैं इसको चूंकि सेगमेंटाइज कर रहा हूँ तो इसलिए ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है।
थर्ड की तरफ जब हम आते हैं, थर्ड सेक्शन की तरफ, तो जनाब ये वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आता है, आपको कहा जाता है कि यू हैव टू राइट अबाउट लेटर्स। अच्छा, अब ये बात भी ज़रा समझ लीजिएगा, इसको भूलना नहीं है। आपको लेटर्स आ सकते हैं या लेटर्स की जगह पे आपको मेमोज आ सकते हैं, मेमो राइटिंग, मेमोरेंडम जिसे बोलते हैं, या आपको आ सकती है रिपोर्ट। अच्छा, कुछ टीचर्स आपको ये कहते हैं कि सिर्फ लेटर कर दो, छोड़ दो मेमो और रिपोर्ट। ना करो, ऐसा ना करें प्लीज़, क्योंकि लेटर भी आते हैं, मेमोज भी आ सकते हैं और रिपोर्ट भी आ सकती है। अच्छा, ऊपर तो चॉइस थी, फिश बोन आ जाएगा और साथ ही चॉइस एफिनिटी भी आ जाएगा, तो जो आपकी मर्जी वो कर लें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जनाब आपको करना ही करना है। लेटर आया तो लेटर ही करना है आपको, मेमो आया तो मेमो ही करना है आपको, रिपोर्ट राइटिंग आई है तो सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग ही करनी है आपको, आप और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो लेटर या मेमो या रिपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज़ आएगी। अच्छा, आप लेटर के ऊपर, और ये कितने मार्क्स हैं इसके ऊपर बात किए देते हैं जनाब। दिस सेक्शन इज गोइंग टू कवर योर 20 मार्क्स। चाहे लेटर आ गया, चाहे रिपोर्ट, चाहे मेमो, ये 20 मार्क्स कवर करेगा। अच्छा, लेटर जो है ना, इसके बारे में ज़रा एक बात समझ लीजिएगा कि लेटर जो होता है ये दो तरह से आपके पास आ सकता है। इसको ज़रा ध्यान से अब समझिएगा। आपको एक तरीका तो ये आएगा कि आपके सामने एक ड्राफ्ट होगा, लेटर लिखा हुआ होगा, आएगा, और कहा जाएगा कि इसमें से मिस्टेक्स बताएं कौन कौन सी हैं, और फिर कहा जाएगा कि अगर आपने मिस्टेक्स बता दी हैं, वो नीचे बॉक्स बना होगा, उसमें आपने मिस्टेक्स बतानी है, 5, 8 जितनी भी पूछी। फिर वो कहेगा कि इसको ज़रा रीड्राफ्ट करके सही लिख दो। तो ये जो मिस्टेक्स बतानी है ये सेक्शन 10 मार्क्स का होगा। जब रीड्राफ्ट करके आप लेटर दोबारा लिखेंगे तो वो भी 10 मार्क्स होगा। तो ये 20 मार्क्स इस तरह कवर होंगे। एक ये बहुत कम आता है लेकिन आता तो है, और लेटर की बहुत टाइप्स हैं, बहुत टाइप से रिलेटेड भी बात आती है। अच्छा, एक तो सेक्शन ये है, ये तकरीबन समझ लें कि इस सेक्शन के आने के अगर जो चांसेस हैं, सिर्फ इस सेक्शन के जो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इस सेक्शन के आने के चांसेस जो हैं वो दैट इज़ ओनली 20%। ये बात भी जरा समझें, सिर्फ 20% इसके चांसेस हैं। और जब हम बात करते हैं अबाउट सेकंड टाइप, यानी इस तरह से भी लेटर आ सकता है, और ये है कि आपको लेटर की टाइप्स में से कोई भी एक लेटर आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा जनाब चलो जी इसके ऊपर लिखो, और वो सिर्फ आपने लेटर लिखना होगा और कोई काम नहीं करना। तो जो वो आप वो लेटर लिखेंगे तो दैट विल कवर योर 20 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर हो गया ज़रा मुझे बताएं, जाग रहे हैं ना? तो जनाब 50 मार्क्स का पेपर हमारा कवर हो चुका है, यानी 50% हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो चले सीरीज वाइज ज़रा नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं ताकि हम बात को समझ लें। हम थोड़ा सा आगे क्यों आ गए, हम ज़रा बात को समझ लें। तो जनाब नंबर 4 हमारे पास सेक्शन है, दैट इज़ ऑफ 30 मार्क्स एज वेल। मैं ज़रा इसको भी लिख दूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ आती रहे। तो जनाब ये जो सेक्शन होगा ये होगा प्रेसी राइटिंग। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसको जो है वो लिख देता हूँ स्पीड रीडिंग, जिसे आप कॉम्प्रीहेंशन का नाम भी देते हैं। कॉम्प्रीहेंशन दोनों में आ जाता है, इसलिए मैं ये 2 वर्ड बोल रहा हूँ। क्यों मैं ये स्पीड रीडिंग बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। प्रेसी राइटिंग क्या होता है जनाब? प्रेसी राइटिंग ये होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पैराग्राफ होगा, मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखता हूँ, एक पैराग्राफ होगा, और जनाब आपको कहा जाएगा कि भाई आपने इस पैराग्राफ को बड़े अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 100 वर्ड्स, ये बात नहीं भूलनी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 100 वर्ड्स, चाहे वो 700 वर्ड्स का पैराग्राफ है, चाहे वो 700 वर्ड्स का पैराग्राफ है, नो मैटर, आपने 100 वर्ड्स में उस पूरे पैराग्राफ को अपने अल्फाज में एलैबोरेट कर देना है कि क्या है, खुद आपने बता देना है, अपने अल्फाज में एलैबोरेट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। मैं फिर इस चीज़ पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये याद रखें कि अपने अल्फाज में, एक्सक्लूसिवली योर ऑन वर्ड्स, इसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ राइटिंग का सेक्शन हो गया। तो भाईजान ये जब आप 100 वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले तो ये था स्टार्ट में कि ये सेक्शन कवर करता था 20 मार्क्स, बाद में आई कैप को तरस आ गया, आई कैप को रहम आ गया, और आई कैप ने कहा कि भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी, आपको ये जो सेक्शन है ना इस दफ़ा से अब आएगा सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। ओ भाई ये यकीन करो आप पे बहुत बड़ा करम हो गया उनकी तरफ से, बहुत बड़ी रहमत हो गई आप पे। अल्लाह ताला ने करम कर लिया कि जनाब आई कैप को के दिल में ये बात डाल दी कि बच्चे हमारे कुछ नए नए आ रहे हैं तो ज़रा तरस खाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी तरस खा लेते हैं, और इस सेक्शन को उन्होंने कर दिया 10 मार्क्स का।
स्पीड रीडिंग क्या है? स्पीड रीडिंग जनाब ये होगा कि एक पैराग्राफ होगा, यहां पे भी ये वही बात है, पैराग्राफ होगा, लेकिन अब क्या होगा कि उस पैराग्राफ से रिलेटेड 10 MCQs दिए जाएंगे कि भाइयों और बहनों जरा इन MCQs के आंसर बता दो जरा क्या क्या यहां पे बातें की गई हैं। हर MCQs को वो पैराग्राफ से देके, उसके ऊपर भी टेक्निक है, मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो आपने उस सेक्शन को उस तरह से सॉल्व कर देना, 10 MCQs। और जनाब जो 10 MCQs आएंगे, हर MCQ होगा 2 मार्क का। तो मुझे बताएं कि 10 MCQs मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, मैथ का नहीं हूँ ना, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं कितना होता है। तो आप कहेंगे सर 10 1 द 10, 10 2 द 20। तो जनाब ये सेक्शन होता है 20 मार्क्स का, हमने अभी बात की थी। और ये जो सेक्शन है इट इज एक्चुअली ऑफ 10 मार्क्स। तो जब ये 10 और 20 मिलते हैं तो कितना बनता है? 30 मार्क्स बनते हैं। तो जनाब 30 मार्क्स ही हो गए। अब जरा मुझे देख के बताएं कि कितने मार्क्स हमारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं, कितने मार्क्स हो चुके हैं जी, बताइए। तो आप कहेंगे सर 30 ये हैं, 20 ये हैं, 20 ये हैं, 10 ये हैं, तो ये मिल के हमारे पास बनते हैं 80 मार्क्स। तो जनाब 80 मार्क्स का पेपर हो गया। अच्छा, मुबारक हो गया, पेपर पैटर्न हुआ है अभी ज़ालमो। अच्छा, नंबर 5 की बात करते हैं जी। हमारे पास जो अगला सेक्शन है, जो लास्ट सेक्शन है, दैट इज ऑफ, जो कि पहले भी आ जाता होता है, पहले ही आता है वैसे अक्सर, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको यहाँ पे किया, इसकी वजह थी कि जनाब आपको पता चले, और वो है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी का पोर्शन है। वही मैंने तो डिज़ाइन को ख़राब कर दिया, मैं डिज़ाइन को दोबारा ठीक करता हूँ। तो जनाब वो सेक्शन हमारे पास क्या होगा? दैट वुड बी ऑन वोकैबुलरी। तो जनाब वोकैबुलरी के अंदर, वोकैबुलरी भी बोलते हैं इसे वोकैबुलरी, वैसे यही वर्ड ज़्यादा ठीक है। वोकैबुलरी से रिलेटेड मैं आपको ज़रा एक ना हिंट दिए देता हूँ आज। ICAP ने अभी तक जितने भी पेपर आए हैं ना ICAP के, तो ICAP ने 3 चीज़ें हमेशा दी हैं, हमेशा 3 चीज़ें दी हैं। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं ज़रा ये समझ लीजिएगा बड़े अच्छे अंदाज से। वो 3 चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ताकि पता चल जाए ना, आप लोग मसले में ना आए, आपकी आसानी के लिए। एक चीज़ वो हमेशा देते हैं जिसका नाम है जी इडियम्स। दूसरा जो देते हैं उसका नाम है जी सिनोनिम्स। तीसरा जिसे वो देते हैं उसका नाम है जी एंटोनिम्स। इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये 3 चीज़ों में से हमेशा इन्होंने पेपर बनाया है। और जनाब याद रखें कि ये जो वोकैबुलरी का पोर्शन है, दिस इज ऑफ 20 मार्क्स, यानी टोटल 10 होते हैं, 10 MCQs होते हैं, और हर एक MCQ 2 मार्क का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे उन पर डिपेंड करता है। आप इस झंझट में ना पड़े, आप इन तीनों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, बाकी भी चीज़ें करें, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस आपने करना है, क्योंकि हर दफ़ा इसी में से आता है। लेकिन ICAP ये नहीं कहता कि मैं ज़रूरी इसी में से दूंगा, ICAP ये भी साथ यहाँ पर लेने से कह देता है। इसलिए लेकिन याद क्या आपने रखना है कि आपने इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करना है। यानी अगर आपने वोकैबुलरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपने अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरह से डिवाइड कर लेना है कि आपने इडियम्स को 30% जो है ना इंपॉर्टेंस देनी है, सिनोनिम को 30% इंपॉर्टेंस देनी है, एंटोनिम को 30% इंपॉर्टेंस देनी है, और जो बाकी 10% है वो दूसरी को दे दें। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड ऑल दैट, ये सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि 30 ये पोर्शन आता है इसमें। तो जनाब 20 मार्क्स ही हो गए। तो मुझे अब ज़रा आप लोग बताइए बहनों और भाइयों कि हमारे कितने मार्क्स कवर हो गए। जनाब ये हमारे टोटल मार्क्स जो कवर होते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। इस पैटर्न को अच्छे तरीके से आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा, जब तक आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो ये याद रखिएगा आप पेपर में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जब अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह